माय डियर कैंडिडेट, ये जो वीडियो मैं अपलोड आपके साथ में कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरे साथ में ललिन बिलोचन है, जो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। खुशी की बात, मैं इनसे कहूँगा पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ का क्या है। ये रायगढ़ में अपॉइंटेड थे हमारे यहाँ से। जो कैंडिडेट हैं नितिन मिश्रा, जिनका भी 75 का पैकेज आया था, उनके रेफरेंस से इन्होंने मुझे कॉल किया था और फ़ोन से बातचीत हुई। इन्होंने फ़ोन में सारी फॉर्मेलिटी को भी किया। जो इनकी इंडस्ट्री थी वो कानपुर में, इंडस्ट्री मिलना बड़ा मुश्किल था। फिर बीच में ये एक बार मिलने आए थे, क्योंकि इनकी फैमिली यहीं पे है, शायद वाइफ के साथ में आए थे, मुझे जितना मेमोरी में है। उसके बाद में इन्होंने, जो मैंने इनकी पूरी इंडस्ट्री समझी, पूरा चीज़ समझी, तो मैंने एक दो जगह पे बात भी करी, बट वो फिर भी वो कोर प्रोफाइल नहीं बन रही थी। और उसके बाद में अभी इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है 45 के पैकेज के लगभग में, और इतने ये वहाँ पे रायगढ़ में थे, तो बड़ी एक अचीवमेंट है। और आप सब के लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि कैसे ये आए, कैसे हुआ, कैसे सैटरडे को वो पूरे दिन जॉब ऑन ड्राइव में बैठे भी, पूरा सब कुछ इन्होंने आखिरी मोमेंट में, उस दिन एमडी भी आ गए थे, इतने बड़े अवसर को उन्होंने यहाँ पे क्रैक किया। ये अपनी पूरी चीज़ शेयर करेंगे यहाँ के बारे में और चीज़ों के बारे में। लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम सारी चीज़ें, क्योंकि जब भी कोई मुझसे पूछता है वीडियो अपलोड करने से पहले, कोई पूछता है कि सर मुझे बताना क्या है, तो मैं यही बोलता हूँ कि बताना सब कुछ वैसे ही है जैसे हुआ है। क्योंकि उसकी देखिए, जो सच की वाइब्रेशन अलग तरीके से पहुँचती है, उसके लिए याद नहीं कराना पड़ता। तुम याद करो, हम स्क्रिप्ट लिखें और फिर तुम याद करके बोलो, तो उसकी नेचुरलिटी नहीं रहती। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपकी जो एक्सपीरियंस आपका यहाँ से रहा है, वो आप जेन्युइन तरीके से कैंडिडेट को बताइए। और सैटरडे को अगर हुआ तो क्यों हुआ, बीच में आप नहीं भी आ पाए क्या हुआ, पूरी चीज़ उनके साथ शेयर करिए, जिससे लोगों को मोटिवेशन भी मिले और उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझें। प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन है। मैं एक्चुअली JSW रायगढ़ में एज अ डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन में था, वहाँ पे एक सेक्शन इंचार्ज था। तो मेरी वाइफ एक्चुअली यहाँ कानपुर में ही जॉब करती है, तो मुझे था कि मुझे यहाँ आना था, कानपुर शिफ्ट होना। तो पहले तो थैंक्स करूँगा संस्कार सोसाइटी का, जिन्होंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया और मैं उसको कन्वर्ट कर पाया। तो यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने संस्कार सोसाइटी का बाद में डिस्कस किया मेरे से। तो मैंने कहीं कहीं पे पूछा भी कि किन्हीं लोगों से, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंसी होते हैं मार्केट में जो सिर्फ पैसा लेके बस चले जाते हैं, बस ही बातें बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो बोलते हैं उससे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने इनसे सितंबर 2021 में एक्चुअली इनसे बात हुई थी। भाई टेलीफोनिक हुआ, टेलीफोनिक मुझे ऐसा लगा, ऐसा वाइब्स आया कि हाँ यहाँ पे हो सकता है, ये कंसल्टेंसी नहीं है, कुछ उससे अलग है। तो मैंने बस बातें से ही मुझे विश्वास हो गया। फिर मैंने इनसे बातें की, इनको बोला कि मेरे लिए कुछ कीजिए। तो फिर मेरे कारण से ही डिले हुआ, देखा जाए तो इतने दिन लग गए, क्योंकि मैं बीच में अपने प्रॉब्लम्स के कारण यहाँ पे कंसल्ट नहीं कर पाया, पहले 3-4-5 महीने। फिर फाइनली मैं यहाँ पे आया मार्च में। फिर सर से मिलने के बाद मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर मुझे 20 दिन के लिए फिर मुझे जाना पड़ा। फिर मैं इनसे टच से दूर हो गया। तो देखा जाए, मैं फ़ीस लास्ट सितंबर को दिया था। फिर सर ने फिर से कंसीडर किया कि नहीं चलो ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं तो कंसीडर किया। सर जाके जेन्युइन प्रॉब्लम्स है तो सर कंसीडर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कहेंगे एक गुडविल है। तो इसके बाद यहाँ सैटरडे को, यहाँ पे हर सैटरडे को जॉब एंड ड्राइव लगता है। तो कहिए कि गुड लक था कि उस दिन सैटरडे को जॉब एंड ड्राइव लगा। मुझे बाकी सर ने कॉल किया एक रात पहले, एक्चुअली रात में ही कॉल किया उन्होंने कि नेक्स्ट डे आपको आना है। तो मैंने कॉल पहुँचा था आपके पास? रात को करीब 8-8:30 को आया था। अब देखिए कि आप लोग ध्यान रखेंगे, 8-8:30 9 का भी कॉल अगर आ रहा है तो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उस कॉल को भी आपको कॉल बैक करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, यस। तो फिर इन्होंने मुझे 1-1:30 बजे तक बुलाया था, मैं 12:30 तक आके बैठ गया। तो बैठ गया तो सर का उस समय सेशन भी चला था, क्या बोलना है, क्या करना है। काफ़ी बच्चे आए हुए थे, सभी को इंटरेक्शन दे रहे थे, कैसे क्या इंटरेक्ट करना है कंपनी से, कैसे बातें करना है। तो बहुत अच्छा सेशन था वो। तो मैं जॉब इंटरव्यू चल रही थी, बट मेरे लायक उस समय तक नहीं आ पाया था कंपनी। तो मैं शाम के 4-4:30 बजे बैठा रहा। 4-4:30 बजे इत्तेफाक से कहिए कि उस दिन अच्छा दिन था या जो भी था, मेरे लिए देखा जाए तो अच्छा दिन था कि उस दिन फिर वो ग्रुप, जो कटारिया ग्रुप है और जहाँ मेरा सेक्शन हुआ है, वहाँ उनके HR, वहाँ उनके MD सर, सभी लोग उसी दिन आए इत्तेफाक से। और कहीं की इंटरव्यू
अच्छा गया, मेरी बातों से इम्प्रेस हुए, मेरे काम करने का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो उनको पसंद आया कि हो सकता है कि वो कल्चर यहाँ डेवलप करेंगे तो कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे एज ऑपरेशन हेड मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया और संस्कार सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि क्या पैकेज बोला उन्होंने? वहाँ पे अभी मेरा इन हैंड 45,000 का है इन हैंड। यस, तो मैं यही कहूँगा कि विश्वास करना सीखिए। अगर आप लोगों में विश्वास करेंगे, जैसे यहाँ पर सर की जो बात है वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो एक्चुअली क्या हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, आपको उसमें डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रैब करना है। तो मैं कहूँगा सर से आकर एक बार मिलिए, आप सब्सक्राइब कीजिए सर का जॉब एंड ड्राइव में। सर डेली एक अपने अपलोड करते हैं वीडियो, जिसमें आपको नेक्स्ट डे की अपॉर्चुनिटीज़ क्या आने वाली है, नेक्स्ट वीक का, मंथ का, जो भी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ है उसको शेयर करते हैं। तो आप उसको स्टडी कीजिए, सर से बातें कीजिए। हाँ, लेकिन बातें करते रहिए, क्योंकि जो मैंने नहीं किया, किसी कारण से मुझे इतना डिले भी हुआ, तो आप लोग उसको फॉलो ना करें तो हो सकता है कि मेरे से पहले आप लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हो सकता है उससे बढ़िया भी मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि डेली आप लोग जॉब एंड ड्राइव को सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखिए और MySeoJobs.com साइट है, उसको भी हमेशा सर्च करते रहिए ताकि आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है। देखिए, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात को भी आपको वैल्यू करना आना चाहिए कि इन्होंने वैल्यू उसको किया और उन्होंने कितनी पोलाइटनेस से, सॉफिस्टिकेटेड से। शायद कल आपका इंटरव्यू तो शायद उन्होंने उसी दिन बुला दिया था कि आपको जिस दिन इंटरव्यू हुआ। अच्छा, ये इत्तेफाक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि MD आने वाले हैं, लेकिन अभिषेक सर को शायद जानकारी थी। लेकिन ये कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि कह तो बहुत सारी कंपनियां जाती हैं, उस दिन नहीं आ पाएंगी, फिर कहती है हमारे यहाँ भेज दीजिए। कभी कभी लोग बहुत 3 बजे से उगने लगते हैं, घड़ी देखने लगते हैं जॉब एंड ड्राइव में, गर्मी लगने लगती है। अभी एक कैंडिडेट भी कह रहा था सर वो उस दिन बहुत गर्मी लग रही थी, मैं चला गया। एक कैंडिडेट कह रहा था सर मुझे इमरजेंसी थी, मुझे कॉल आ गई थी, चला गया। अब देखिए, बात होती है, हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल के इतने लोग हैं, मैकेनिकल के इतने लोग हैं। उम्मीद करते हैं अगर हर वैरायटी के, जिस दिन हम जॉब एंड ड्राइव करते हैं तो हम किसी एक प्रोफाइल के लोगों को नहीं बुलाते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा, बीटेक, ऑफिस प्रोफाइल, इंग्लिश, सबकी रेडी रखते हैं। अब तो चूंकि इतने अच्छे रिलेशन बन गए कि अगर किसी से हम कह दें इतने कैंडिडेट रेडी हैं तो वो ओबलाइज करने के लिए आ जाते हैं। अब हमें लगता है वो हमें ओबलाइज करने के लिए आ रहे हैं तो हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हम उनको दे पाए। आई शुड फील कि हमने उनको कुछ अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। अगर उस दिन वो नहीं आते तो हम उन कंपनी को स्टे करा देते कि सर आज रुक जाइए, मंडे को आपके यहाँ भेज देंगे। क्योंकि अब रिलेशन दोनों तरीके से चल रहे हैं। हमारे पास पूरा एक जखीरा है, जखीरा। मैं आपको सच बता दूं, अभी आज की ये पोजीशन, जखीरा वर्ड अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो समझिए। वी हैव, हमारे पास एक बॉक्स में बहुत सारे मैजिक टूल्स हैं। आज हम 75, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख निकाल सकते हैं। आज 225 प्लस जॉब एंड ड्राइव के बाद में, पहले 25 में सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये 45, 50 और 1 लाख का ला सकते हैं। क्योंकि कोई कंपनी आती थी वो 8,000, 9,000 के ऊपर ही नहीं बढ़ रही होती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, आती नहीं थी। नाउ द कानपुर सिनेरियो हैज बीन चेंज विद रेगुलर कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड मेकिंग। ये जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है कुछ फेक नहीं है। जबकि इनका तो मेरे पास चैलेंज था, जो आपकी इंडस्ट्री का नेचर क्या था, स्टील था। अब बताओ, कानपुर में स्टील वाला बंदा आके बैठ जाएगा, हम पे ट्रस्ट कर लेगा, वहाँ से दूर से बैठ करके किसी दोस्त की ज्वाइनिंग से कर लेगा, और उसके लिए हमें करके देना पड़ेगा। कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। अब स्टील में उनको कहाँ पे वहाँ भेजें। स्टील में जो है, जो छोटी कंपनी है, इनको मैंने अल्वीवा स्टील ने बात फ़ोन से कराई थी, वो इनका पैकेज जो वहाँ था वो सुनकर इनकी वर्किंग सोच करके सकते में आ गए थे। JQ फॉर्जिंग में अलग से कराया था, तो चैलेंज था। JQ फॉर्जिंग वाले अपना वो फॉर्जिंग की बात करना स्टार्ट कर दिए थे कि नहीं ये तो अलग है, हमारा अलग है। माय डियर फ्रेंड, इनकी पॉजिटिव सोच, हम लोग के एफर्ट्स, इवन मैंने जब इस बार वो आए थे तो मैंने इनको कहा था कि आप इनएक्टिव कैंडिडेट हैं। मैंने कहा था कि आप 15-20 दिन फिर गायब हो गए, फिर गायब हो गए। आप समझिए मैं रिदम बना रहा हूँ आपकी ज्वाइनिंग का, आप फिर गायब हो जाते हैं। इन्होंने इसकी बात को बुरा नहीं माना, इन्होंने कहा कि नहीं सर आप सही कह रहे हैं, एंड ही स्टार्टेड टू कम अलोंग विद दिस वन। और कॉल आने के बाद में, कॉल गया है, कॉल आने के बाद में ये उस दिन आए भी हैं और बैठे भी हैं। और मैंने कई सारे कैंडिडेट जॉब एंड ड्राइव वाले दिन देखे हैं जो यहाँ बैठे बैठे उगने लगे थे। एक तो सब टाइम लेके आते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी 12:30 में वो कह रहे सर चल रहे यहाँ का काम निपटा रहे, तो उनसे बार बार ये थोड़ी ना कहूँगा नहीं जल्दी जल्दी आ जाओ, हमारा कैंडिडेट का मूड बहुत खराब हो रहा है, वो बहुत देर गर्मी में बैठे हैं, आप आ जाइए। ऐसे आई कांट से विद कंपनी HR और ओनर। तो अभी MD, अब समझिए उस दिन जब आए हैं MD यहाँ पे कटारिया ग्रुप के, वो केवल इसलिए नहीं आए कि उनको हायरिंग करनी थी, वो इसलिए आए हैं कि VK शुक्ला सर से मुझे फीडबैक लेनी है कि हम वहाँ की जो कैंडिडेट की ज्वाइनिंग है कैसे पैकेज बनाएं, क्या करें। हमने उनको एक टाइम भी दिया है। साहब जो कंपनीज आ रही हैं वो एक फीडबैक लेने आती है कि हमें क्या अपने इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्या फीडबैक दी जाए। क्योंकि शुक्ला सर, अभी ये रिलेशन बनना चालू है, इसके लिए ईश्वर को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है।
कि हमारे यहाँ पे क्या किया जाए। हमने भारतीय एग्रो में मंडे वेडनेसडे को वहाँ पे भी एक प्रोग्राम रखा है कि वहाँ की एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, कैसे वो करेंगे। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वेडनेसडे को, उसकी भी वीडियो आपको शेयर करेंगे। वेडनेसडे का प्रोग्राम है। इसके बाद में कटारिया ग्रुप में भी एक प्रोग्राम मैंने रखा है। इसके अलावा एक सचेंडी की कंपनी, वहाँ पे भी एक प्रोग्राम है जिसमें सभी वहाँ भी उनके यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, कैसे वो एम्प्लॉय से बिहेवियर करे जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये मैं उन सबको एक सजेस्ट करता हूँ कि केवल चाबुक मारने वाली चीज़ों से कैंडिडेट की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली है। अब वो टाइम चला गया है, आप कैसे प्यार से बोलें, कैसे उनको चीज़ों को छोटे छोटे बेनिफिट्स दें, हम इन चीज़ों पे भी बात कर रहे हैं। कोई कैंडिडेट अगर हमें फ़ोन करता है, बोलता है सर वहाँ पे उनका ये बिहेवियर था, मैं उसके सामने फ़ोन मिलाता हूँ कि आपका बिहेवियर इस कैंडिडेट के सामने अच्छा नहीं था और इसीलिए वो कैंडिडेट का एम्प्लॉयर मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये हमें फीडबैक दे रहे हैं आगे भलाई के लिए, जैसे कैंडिडेट कर रहे हैं। आज कंपनी भी ये समझ रही है। तो सच अगर सही तरीके से रखा जाए, सच को भी रखना सही तरीके से है। और आपके अंदर की जो डर है वो कंसल्टेंसी, अब इनको पूछिए कि तो इतनी दूर रायगढ़ बैठे थे, कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस सबके पास है। वो कह रहे हमारा पैसा अभी चला गया, वो कह रहे हमारा पैसा चला गया, ये हमारा चला गया। देखिए एफर्ट्स मेकिंग में आपका भी सहयोग चाहिए। अगर ये हमें सहयोग नहीं करते, ये कहते हमने तो कर दिया अब आप ही कराइए, तो इनको हम किडनैप करके लाते क्या? इनको नहीं ला सकते थे, नहीं पॉसिबल है। ये खुद आए, खुद कर रहे हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। एक इंटरव्यू से दूसरा इंटरव्यू है आपका, शंकर मेटल एक पहला इंटरव्यू था। शंकर मेटल ये इनकी हाई प्रोफाइल से ये दब गए होंगे, तो हो सकता है उनका पैकेज उतना ना आया हो, वो नहीं आया हो तो उनका कॉल बैक नहीं आया। ये दूसरा इनका है और ये यहीं पर चाहते भी हैं क्योंकि यहाँ पे आ भी रहते। देखिए आपने जो सोचा है वो ड्रीम कैसे सा होता है और आपने दुविधा को, डर को खत्म करिए और साथ में पार्टिसिपेशन इफेक्टिव करिए। आज का मैं वीडियो अभी कंपनीज वाला अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि नॉन स्टॉप लगातार लोग मिलने आ रहे हैं, बात करने आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाया। और एक काम और भी करिए, हमें भी 3-4 लोगों की जरूरत है ऑफिस से वर्क करने की। सबको फैलाइए, किदवई नगर के आसपास जो बहुत डिजिटल जानते हो, फोन से बात कर सकते हो, लोगों को कर सकते हो, वो आए, उनको हम पे करने को रेडी हैं। उनको बता भी दीजिए सब आसपास के जो लोग हों, लेकिन जरा थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आए, थोड़ी सी सच्चाई और सफाई भी अंदर हो। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि इससे आप सीखने का मौका है। 45 का पैकेज आया है, उस इंडस्ट्री का आया है जिसके लिए डिफिकल्ट भी है और इनके टैलेंट और इनकी बातचीत के तरीके पे आया है, पोलाइटनेस और हम लोग की पुशिंग से निश्चित आया है। और कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी होती है, ईश्वरी चीज इनकी उस दिन साथ में भी थी और ईश्वरी वरदान जो उस दिन साथ में था, जिससे इनकी ज्वाइनिंग आई है, वो दिन भी अच्छा था। और इससे अब इसके ऊपर ही जाएंगे। जब एक ज्वाइनिंग मिल जाती है तो आगे प्रोग्रेस बढ़ती चली जाती है। अगर आप कानपुर बेस बन गया रायगढ़ के बाद में, तो अब आपको जाना दोबारा नहीं पड़ेगा। जॉब हंट ड्राइव सब्सक्राइब करिए और जिसमें जो बटन है उसमें ऑल जरूर कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आते रहे। mysourjob.com को करिए। और तीसरी बात, फिजिकली भी मिलिए। ये सब डिजिटल होते हुए भी फिजिकल मिलना जरूरी है। हम लोगों की बोलते बोलते पसलियां दर्द हो रही होंगी, बट मिलना जरूरी है, उसका फर्क पड़ता है पॉजिटिव एनर्जी की। ये बात ध्यान रखिए, घर बैठ करके सब कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव।